Good morning, students. Today we will do one more program, and the program title is Program to determine whether a number is perfect number or not. इस प्रोग्राम में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि एक नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं. तो इसके लिए सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर. सो अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर that is equal to the sum of its proper divisors. एक परफेक्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और that is equal to sum of its proper divisors. ठीक है, उसके जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनके अगर हम सम को करेंगे और वो सम उस नंबर के इक्वल हो जाए then that is the known as perfect number. The smallest perfect number is 6. जो smallest perfect number होता है वो 6 होता है and which is equal to the sum of 1, 2 and 3. So this is the definition of perfect number. Now here is a table which shows some perfect numbers. जैसे कि आपको 6 एक perfect number है, ऐसे ही 28, 496 and 1 and perfect number जो हमारे पास 6 है, 28 है, 496 है, ऐसे ही और भी हैं. इसमें जो पहला आता है that is a 6. तो देखिए 6 का आप डिवाइड करोगे जब 6 को तो 1 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा. ठीक है, तो 6 के जो प्रॉपर डिवाइजर्स है वो ये 1, 2, 3 है और जब हम 1, 2, 3 का सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 6. ऐसे ही एक परफेक्ट नंबर आता है 28. 6 के बाद जो परफेक्ट नंबर आता है दैट इज 28. तो 28 के डिवाइजर्स को अगर देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 28, 7 से 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है. ठीक है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, अप टू इसके बाद 14 से होगा. 14 टू 28 होता है हमारे पास. ऐसे ही फिर 14 के बाद 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, अप टू 28 वो नहीं होगा. तो इस तरीके से जब जो प्रॉपर डिवाइजर्स आए वो है 1, 2, 4, 7 और 14 और जब हम इनका सम करते हैं तो इनका सम जो हमारा 28 के इक्वल्स आ रहा है. सो दिस इज द अनदर परफेक्ट नंबर 28. नेक्स्ट परफेक्ट नंबर जो आता है दैट इज 496 एंड 496 जो डिविजिबल है 1 से या 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 31 से भी डिविजिबल होता है, 62 से, 124 से एंड 248. ठीक है, तो ये कुछ परफेक्ट नंबर्स के एग्जांपल्स हैं और इन परफेक्ट नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे. तो चलिए हम अपनी विंडो पाइथन शेल पर चलते हैं. यहाँ पर एक अनटाइटल्ड विंडो है और इस अनटाइटल्ड विंडो को हम सेव कर देते हैं. सेव एज पे क्लिक करिए और यहाँ पर करिए परफेक्ट नंबर. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल लिख रहा हूँ परफेक्ट नंबर. ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं. तो देखिए परफेक्ट नंबर के नाम से हमारी जो प्रोग्राम है वो सेव हो गया है. अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे. तो हियर इज द टाइटल ऑफ आवर प्रोग्राम दैट इज प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether a number is a perfect number or not. ठीक है स्टूडेंट, ये हमने टाइटल लिखा. यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन कमेंट बनाया और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज होता है और सो दिस इज द टाइटल. नाउ इसके बाद हम अपनी प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम एक यूजर से नंबर इनपुट कराएंगे और उस नंबर को चेक करेंगे. तो सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट कराने के लिए हम एक नम वेरिएबल लिया हमने और उस नम वेरिएबल को इनपुट कराने के लिए हमने एक इनपुट फंक्शन लिया है. ठीक है, अब इस इनपुट फंक्शन में हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट में लिखेंगे एंटर द नंबर. ठीक है, नंबर को एंटर करा रहे हैं हमको और इसके लिए इनपुट फंक्शन हमने यूज किया. अब इस इनपुट फंक्शन को हम एक इंटीजर फंक्शन में रखेंगे. ठीक है, इंटीजर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इंटीजर फंक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं. ठीक है, अब हमने यूजर से तो इनपुट करा लिया. अब इसके बाद देखिए हम एक व्हाइल लूप लिखेंगे. ठीक है, और व्हाइल लूप में एक कंडीशन लगाएंगे i इज लेस देन num. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है जिसमें हम एक i वेरिएबल लिया है और उस i वेरिएबल को हम num से कंपेयर कर रहे हैं. num क्या है? जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है. तो देखिए हमने यहाँ पे एक
वेरिएबल का यूज किया है तो इस वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज हम किससे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 से हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी आप वेरिएबल यूज करते हो तो उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने i इक्वल्स 1 से इनिशियलाइज किया है। अब व्हाइल का जो हमने लूप लिखा है, इस व्हाइल के लूप में हम एक इफ का स्टेटमेंट लिखेंगे और उस इफ में नम मॉड्यूलस साइन i, और यहाँ पर एक कंपैरिजन साइन हो गया और इसको 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम लगाया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन लिखी जिसमें कि मैंने एक टेस्ट कंडीशन लगाई है नम मॉड्यूलस साइन i, और ये हमारे अगर दो साइन इक्वल के आप लगाते हो देन दिस इज नोन एज द कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू को 0 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिंगल इक्वल्स का साइन है, देन दिस रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर i में 1 की वैल्यू असाइन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन में हम उस नंबर को i से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आप क्या लिखिए उसके में, प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिखिए, सॉरी सम एक वेरिएबल लिखिए sum सम, और उस सम में आप i को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक नया वेरिएबल लिया सम, तो इस सम को भी ऊपर इनिशियलाइज कर देते हैं और इस सम को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 0 से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए i एंड सम। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस कंडीशन को ट्रू होने पर वो इसमें आएगा, यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट पर आएगा, और इस वाले स्टेटमेंट पे हमने सम में हमारे पास 0 है तो इनिशियली सम में 0 होगा, और 0 प्लस i में जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होकर इस वाले सम में चली जाएगी। तो जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये वाली स्टेटमेंट इवेल्युएट होती रहेगी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये वाली इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो i को में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो मैंने इंक्रीमेंट के लिए i इक्वल्स i प्लस 1 लिखा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें वो जो परफेक्ट नंबर यूजर से इनपुट जो नंबर हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं उस नंबर को हम इस कंडीशन में चेक कर रहे हैं। और चेक कैसे कर रहे हैं, उस नंबर को i से, i में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम किसी 8 है फॉर एग्जांपल हमारा नंबर जिसे हमने यूजर ने इनपुट किया, तो 8 को यहाँ पर 8 आएगा, 8 मॉड्यूलस 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे सम में ये ऐड हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबिलिटी चेक होगी 8 की, फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक होगी, फिर 4 से डिविजिबिलिटी चेक होगी, अप टू कब तक होगी, जब 7 तक होगी, क्योंकि 8 इज 1 इज लेस देन, यहाँ पे नम की वैल्यू हमारी 8 है ना, तो 8 से लेस 7 तक वो हर नंबर से नंबर NUM की नंबर जो यूजर ने इनपुट किया उससे उसकी डिविजिबिलिटी को चेक करेगा। और अगर डिविजिबिलिटी कंप्लीटली हो रही है तो इसका मतलब है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है एंड उसके सम में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये वाली कंडीशन इवेल्यूएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे जो भी हमने नंबर इनपुट किया, जैसे 8 इनपुट किया है तो 8 के जितने भी डिविजिबल्स हैं उनका सबका सम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो सम नंबर के इक्वल है, ठीक है, तो हमारा वो नंबर परफेक्ट नंबर है। तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखने क्या, इसके लिए आप आगे एक इफ का स्टेटमेंट लिखिए और उसमें लिखिए सम, कंपेयर करिए, कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, और अगर वो नम के इक्वल हो जाता है, मतलब अगर जो हमारा सम है यहाँ पर जो सम आया है उस वाले सम अगर वो नम के इक्वल हो जाता है तो आप क्या करिए, प्रिंट का स्टेटमेंट लिख दीजिए और प्रिंट में लिखिए इट इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर नम को लिख दीजिए। इस तरीके का आपका आउटपुट आएगा इफ में आपने ये लिखा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करिए, एल्स का एक स्टेटमेंट लगाइए, सेमीकोलन लगाइए और यहाँ पे एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखिए। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाइए और लिखिए इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप लिख दीजिए नाउ, यहाँ पे भी कॉलन लगा दीजिए। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने यूज़र से नंबर इनपुट कराया, यूज़र से नंबर इनपुट कराने के बाद आप उस नंबर को कंपेयर कर रहे हो, सॉरी लेस देन साइन से कंपैरिजन कर रहे हो। उसके बाद आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखा और उस इफ स्टेटमेंट में हम उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं सभी से 1 2 3 4 अप टू लेस देन दैट नंबर। ठीक है, तो उस डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन रखी है यहाँ पर। और अगर ऐसा मॉड्यूलस साइन से चेक, मॉड्यूलस साइन क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है रिमाइंडर को, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सम की वेरिएबल में उस नंबर को ऐड कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि 1 है, 1 से चेक करेगा, 2 से नहीं हो रहा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 3 से चेक करेगा, फिर 4 से चेक करेगा। इस तरीके से वो चेक करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। और फाइनली वो सम को कंपेयर करेगा नम से। ठीक है, इस वाले सम को नम से कंपेयर करेगा, और अगर ऐसा इक्वल्स हो रहा है तो वो एक परफेक्ट नंबर है, और अगर नहीं है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। देखिए प्रोग्राम हमारा हो गया, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम रन करते हैं। तो देखिए रन में ये हमारी रन की विंडो आई है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एंटर द नंबर एंटर करते हैं कोई। तो देखिए नंबर में हम देख लेते हैं, देखिए 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है हमारा। तो देखिए एंटर करते हैं कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंटर 28। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 28, इट इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो वो एक नंबर ले लेते हैं जो नॉन परफेक्ट हो, दोबारा से रन करते हैं। देखिए एंटर द नंबर, इस बार फॉर एग्जाम्पल आई हैव एंटर्ड दैट 25। ठीक है, 25 जब हम एंटर करेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, रन करते हैं। इस बार एग्जांपल ले लेते हैं 496। ठीक है, 496 को आप लीजिए और इसे एंटर करिए। देखिए क्या कह रहा है, इट इज अ परफेक्ट नंबर। तो जो भी यूजर नंबर इनपुट कर रहा है उस नंबर को वो चेक करके बता रहा है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आप करके देखिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।